नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा पर सियासी रार। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा शुरू करने पर लगी रोक हटाने के लिए राज्य सरकार फिर हाई कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी वापस लेने के बाद सरकार का पूरा जोर रोक को हटाने पर है ताकि यात्रा को शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां यात्राएं और रोड शो में लगी हैं। पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो कर ताकत दिखाई थी। ऐसे में चुनावी यात्राएं जारी हैं, जबकि चारधाम यात्रा पर रोक लगी है, जिससे कि हजारों लोगों की आजीविका पर ग्रहण लगा हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट से चार धाम यात्रा खोलने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले हाईकोर्ट यात्रा पर लगी रोक को नहीं हटा सकती। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त तैयारियां नहीं करने, डॉक्टरों की कमी तथा जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर चार धाम यात्रा पर 28 जून को अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी। जिसके बाद विपक्ष लगातार ही सरकार को घेर रही है। गरिमा दसौनी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का बिगुल फूंक चुकी है, पर सरकार चार धाम यात्रा पर कुछ नहीं कर रही। तो वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नैनीताल में साफ कहा था कि यात्रा खोलने को लेकर सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। चार धाम यात्रा नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं और हम लोगों का प्रयास पहले से रहा है और चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से हम लोग माननीय न्यायालय में ही उसकी पैरवी करते हैं। सरकार की असंवेदनशीलता और बिल्कुल चारधाम के प्रति जिस तरह से ये निष्क्रिय बने हुए हैं, आपको अपनी रैलियों की पड़ी है। आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन रोड शो आपने पिछले दिनों देखा। तीसरी लहर का हवाला देकर आप कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को तो सुचारू रूप से शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का आप बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में मैं भाजपा के लोगों से, सरकार से कहना चाहती हूँ कि लाखों लोगों का रोजगार हमारी चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पर्यटन व्यवसायी हो, चाहे होटल व्यवसायी हो। और वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश की रीढ़ है चारधाम यात्रा, उसको इस तरह से बर्बाद मत होने दीजिए। लोग आपको टकटकी लगाकर देख रहे हैं, आपके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखिए कि पूरा एक साल का जो उनकी जो चारधाम यात्रा के दौरान वो कमाई करते हैं, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो आपको वहां उस तरफ भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस आदेश के खिलाफ 6 जुलाई को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश होकर मौखिक तौर पर चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया। अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सरकार ने मौखिक रूप से रोक हटाने की याचना की है। कोर्ट ने सरकार की याचना को स्वीकार करते हुए 15 अथवा 16 सितंबर को मामले में सुनवाई का निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो SLP सरकार ने फाइल करी है उसका विड्रॉल की एप्लीकेशन लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ हो जाएगा केस। तो हमने कोर्ट को अवगत कराया कि अगर हम 4 बजे तक ऑर्डर ला देते हैं तो हम कोर्ट को अवगत कराएंगे, तो कोर्ट उसको कल या परसों टेकअप करेगा केस को। अन्यथा वो मैटर 15 तारीख को लगा हुआ है, कोविड-19 से रिलेटेड मैटर। एसोसिएशन है ट्रैवल एंड टूर्स ऑपरेशंस की, 14 एसोसिएशंस का एक डेलीगेशन हमारे ऑफिस आया था और हमें रिक्वेस्ट करी थी कि हम मीडिएशन करेंगे आपके और सरकार के बीच में। जो भी आप लोगों की कंडीशंस होगी कोविड प्रोटोकॉल अपनाने के रिलेटेड, वो सरकार तैयार है करने में। केरला, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो स्टेट्स हैं जहाँ पर चल रहा है, अभी सेकेंड वेव ख़त्म नहीं हुआ है, उनके जो टूरिस्ट होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको आने से मनाही किया जाएगा।
कोर्ट ने साफ किया कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो हाई कोर्ट रोक हटाने पर विचार कैसे कर सकती है। वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े संगठनों ने 4 धाम यात्रा खोलने को लेकर उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच आपको 4 धाम से जुड़ी एक और खबर बताते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गई याचिका पर बोले नथानी, सरकार जनता को गुमराह करने में लगी हुई है और सरकार 4 धाम यात्रा को जल्द शुरू करे। नथानी ने इस बात को भी कहा है। 4 धाम यात्रा को सियासी रार जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। नथानी ने कहा है कि सरकार जनता को गुमराह करती रहती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में से वापस ली गई याचिका पर उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुमराह करती रहती है, गुमराह करने में लगी रहती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी का बयान। सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गई याचिका पर बोले नथानी, सरकार जनता को गुमराह करने में लगी रहती है। और हम बात कर रहे हैं 4 धाम यात्रा पर सियासी रार की। उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा शुरू करने पर लगी रोक हटाने के लिए राज्य सरकार फिर हाई कोर्ट पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं इससे ये तो स्पष्ट है कि सरकार की मंशा जो है वो एकदम साफ है कि वो 4 धाम यात्रा को शुरू कराना चाहती है। लेकिन विपक्षों की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शिव भट्ट अधिवक्ता हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव भट्ट जी आपका। राजेश सेमवाल जी तीर्थ पुरोहित गंगोत्री से बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। और राजेश वर्मा जी हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। सबसे पहले शिव भट्ट जी मैं आपके पास आऊंगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है सरकार ने, उसके बाद एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा जो है वो साफ नहीं है। कि जो पिटीशन थी एसएलपी वो कल विड्रॉ हो चुकी है और उसमें ऑर्डर पास हो चुका है विड्रॉल का। और ये आज अपने सुबह 10 बजे एडवोकेट जनरल साहब ने और मैंने जॉइंटली मेंशन किया था कोर्ट में कि आज टेकअप किया जाए मैटर, परंतु चीफ जस्टिस साहब के कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे तो आज कोर्ट होल्ड नहीं हो पाई, तो इसलिए 16 तारीख को ये केस लगेगा और एक हम जॉइंट प्रपोजल देंगे कि कौन से कंडीशंस पे 4 धाम यात्रा शुरू की जाए। जी तो शिव जी ये हम मान लें कि 4 धाम यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो सकती है? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये 17 तारीख से शुरू हो जाएगी, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, इतने लंबे समय से ये चल रहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू की जाए, 4 धाम यात्रा शुरू की जाए, तीर्थ पुरोहित परेशान है, बात अगर हम करें होटल व्यवसायियों की तो वो परेशान है, राजस्व को भी काफी नुकसान हो रहा है, बाकी व्यवसायियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। और आज जिस तरीके से राजेश वर्मा जी ये सवाल मेरा आपसे है और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पर ये जिस तरीके से सियासी रार जो है वो देखने को लगातार मिल रही है, अब क्या लगता है, चूंकि अब ये संभवतः कहा जा रहा है कि 17 सितंबर से हो सकता है 4 धाम यात्रा शुरू हो जाए, जैसे कि अभी शिव भट्ट जी भी कह रहे थे। राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। मैं बोलूं? आ रही है यशी आपको आवाज? जी राजेश वर्मा जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी। राजेश सेमवाल जी इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। यशी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो है शिव भट्ट जी जहाँ बैठे हुए हैं, उनसे ये भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए खासतौर से कि ऐसी क्या नौबत आई सरकार को कि हाई कोर्ट के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उसके बाद बैक टू पवेलियन की तरह जो है दोबारा हाई कोर्ट के ऊपर टकटकी लगाए जो है वो सरकार देख रही है कि 4 धाम की यात्रा जो है कब शुरू की जाए। थोड़ा सा ये प्रकरण हम जो है वो समझना चाहेंगे। लेकिन अब दूसरी बात ये भी है कि जो हम यात्रा 2 साल से ठप पड़ी है,
कोरोना काल के चलते तमाम जो फाउंडेशन है उनको लेकर के जो है अभी तक की अगर हम बात करें तो ये 2 साल में जो है 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो व्यापार को जो है व्यापार की दृष्टि से जो है वो कहीं ना कहीं हो चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात है कि एक तो कोरोना काल से जिस तरीके से जो है प्रदेश निकला है और उससे बड़ी जो अब एक महामारी जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ पर जो है आजीविका और व्यवसाय को लेकर के बेरोजगारी को लेकर के वो इस समय अपने चरम पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार ने पहले तो याचिका दायर करी कि हाई कोर्ट में कि ये जल्द से जल्द जो है यात्रा शुरू की जाए, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा क्या समीकरण बना कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट से आज फिर ये डिसीजन आ रहा है कि वो याचिका जो SLP है उसको जो है निरस्त कर दिया गया है। लेकिन ये सारे प्रकरण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो हो चुका है चारधाम यात्रा को खास तौर से लेकर के। लेकिन अब जो है सरकार कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि 2022 के जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता का दिल जीतने वाली बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो चारधाम यात्रा में पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। एक तो वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के सामने बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है यशी, और लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक आम श्रद्धालु की आम जनता की जो आस्था है वो चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है। और चारधाम यात्रा जिस तरीके से 2 साल से बंद है तो अब जो है एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने ये भी आ चुकी है कि हमको जल्द से जल्द जो है चारधाम यात्रा शुरू करानी, क्योंकि 2.5 से 3 महीने लगभग जो है अभी यात्रा जो है वो अगर सरकार चाहे तो जब कोर्ट का आदेश आ जाए, अगर सरकार इन चीजों को लेकर के चले तो कम से कम 2 से 2.5 महीना जो है वो यात्रा शुरू करने के बाद जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो सरकार को, प्रदेश सरकार को मिल सकता है। और जो श्रद्धालु जो है प्रदेश के अंदर आना चाह रहे हैं उसको लेकर के भी अब जैसे हमारी कल सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी बात हुई तो उन्होंने की जो तैयारियां हैं कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के वो उन्होंने तैयार कर ली है। लेकिन सिर्फ अब जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट में आ चुका है और हाई कोर्ट जब इस पे जो सुनवाई होगी, जो भी निर्णय होगा हाई कोर्ट का उसको माननीय होगा। लेकिन फिलहाल जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा राजस्व को जो है बड़ा नुकसान हो चुका है। और मेरा ये सिर्फ एक मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को शिव भट्ट जी ये जरूर बताएं कि आखिर ये मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद तो क्या ऐसी सरकार की परिस्थिति बनी कि ये मामला जो है दोबारा जो है हाई कोर्ट के जो है पाले में और हाई कोर्ट इस पे जो डिसीजन सुनाएगा। जी शिव भट्ट जी, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। शिव भट्ट जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। इसमें हुआ क्या है, जब एक पहले इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था 28 जून को तो इस आपकी आवाज हाँ जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप शिव भट्ट जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था 28 जून को 2021 को वो सिर्फ 28 दिन के लिए था कि आप तैयारी करें और तैयारी करने के बाद इसको खोला जाए, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। लेकिन इस 28 दिन के ही अंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गई, चैलेंज कर दिया इस ऑर्डर को और वो परस्यू नहीं हो पाया और वो लग नहीं पाई पिटीशन। तो अभी 31/8/2021 को जो ये इनका एक संयुक्त मोर्चा बना था टूर ऑपरेटर्स का, होटल एसोसिएशंस का और टैक्सी सर्विसेज का, उनका डेलीगेशन मेरे ऑफिस आया था। उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था अपना बना के। उस रिप्रेजेंटेशन में हमसे रिक्वेस्ट करी गई थी कि आपका और सरकार का मीडिएशन कराएंगे और जो भी आपकी बातें हैं कोरोना प्रोटोकॉल से रिलेटेड वो आप सरकार के समक्ष रखिए। तो उसके अंतर्गत हमारी 2 सितंबर को चीफ मिनिस्टर साहब सतपाल महाराज जी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन जी बैठक हुई थी। तो हमने इनको बताया था कि आपकी यात्रा तभी खुल सकती है जब प्रपोजल जाएगा कि ये रेस्ट्रिक्शंस के अनुसार आप इस यात्रा को खोल दे। तो हमारा प्रपोजल बना के सरकार के तरफ दे दिया है और एक जॉइंट एप्लीकेशन लगेगी 15 तारीख को या सोमवार। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, जैसे एक प्रमुख कंडीशन तो ये थी कि जैसे इनके जो वैक्सीनेटेड पर्सन्स है, फुल्ली वैक्सीनेटेड, इनके जो डाटा है वो कम दिखाता है, 18-20 हजार लोग एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेटेड है और
फर्स्ट डोज वैक्सीनेटेड दिखाते हैं, 2 लाख वैक्सीनेटेड फर्स्ट डोज हो रखते हैं जी। तो हमने प्रपोजल दिया है कि एक एक्सेप्शन कैटेगरी होती है जिसमें 84 दिन का जो वेटिंग पीरियड है उसको शॉर्ट करके 30 डेज कर दिया जाए। जिसका 30 डेज हो गया है उनको सेकेंड डोज वैक्सीनेट कर दें ताकि आपकी ज्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड रहेगी। अगर कोई यात्री बाहर से भी आएगा तो उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा जी। देखिए प्रपोजल हमने ये दिया था। दूसरा प्रपोजल ये दिया था कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनके पास या तो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट हो या फुल्ली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो जो चारधाम यात्रा पे जा सके जी। और इनकेस थर्ड वेव आती है इन बिटवीन तो यात्रा इमीडिएटली स्टॉप हो। ये तो प्रमुख चीजें हमने बताई है कोर्ट को और कोर्ट ने इसमें अपनी सहमति जताते हुए बोला है कि आप जॉइंट प्रपोजल दीजिए। तो हमने अब मेल कर दिया है चीफ सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल। अब उनकी तरफ से जवाब आना है कि वो उन प्रपोजल्स को एडमिट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तो वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल सी दैट यात्रा ओपन हो। अब ये यात्रा देर से ओपन इसलिए हो रही है क्योंकि एक मध्यस्थता करने वाला कोई व्यक्ति हम दोनों के बीच में नहीं था। तो ये एसोसिएशन जो इनका संयुक्त मोर्चा आया है 14 एसोसिएशन है जी आपके चारधाम यात्रा की जी जी तो वो लोग आए थे तो इन लोगों ने मीडिएशन कराया। तो देयर वाज अ डेडलॉक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पिटिशनर्स। तो वो डायलॉग की वजह से मीटिंग की वजह से वो दूर हुआ और उन्होंने हमारी मांगे जो थी कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार होना चाहिए। ये मेडिकल फैसिलिटीज का भी हमने जो कोर्ट ने संज्ञान लिया था उसका भी हमने इनको प्रपोजल दिया है कि ये जो मेडिकल फैसिलिटीज है जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज कोर्ट ने बना रखी है जी वो ड्यूरिंग द ऑनगोइंग यात्रा उसको इंस्पेक्ट करते रहेंगे और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देते रहेंगे ताकि ये भी ना हो कि मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव रहे और उसका जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कोर्ट को दिखता रहे। तो ये हमने प्रपोजल दिया है। प्लस ये चीज दी थी हमने एक और चीज दी थी कोर्ट को बोला था कि जो भी ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं उसके लिए एसडीएफ हर जगह रहे ताकि जल्द से जल्द जो भी आपका रूट है वो क्लियर हो। ये कुछ 5-6 कंडीशंस हमने कोर्ट को ये सरकार को दी है एंड वी होप दैट दे विल एग्री फॉर दैट क्योंकि ये चीज हमारी जब डिस्कशन हुआ था तब भी ये चीज हमने सरकार के सामने रखी थी जी। शिव भट्ट जी तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष अभी फिलहाल ये है कि संभवतः जल्द से जल्द ये यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। हमारे साथ राजेश सेमवाल भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी लगातार आप लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तीर्थ पुरोहित लगातार चारधाम यात्रा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं कहीं पर पुलिस ने रोका भी है और जो होटल व्यवसायी है वो भी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी मैं चारधाम यात्रा संभवतः 17 तारीख से शुरू हो सकती है जैसे कि शिव भट्ट जी बता रहे हैं, क्या कहना है आपको? अभी तो मामला हाईकोर्ट का जो आया है अभी आप वकील साहब बता रहे हैं 17 तारीख को सुनवाई होनी है। उसके बाद कोर्ट क्या सुनवाई होनी है और कहा जा रहा है कि 17 तक यात्रा 16 तारीख को सुनवाई होगी। उसके बाद कोर्ट क्या निर्णय देता है बाद का विषय है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड सरकार जो है चारधाम यात्रा लेकर को जो है सक्रिय नहीं है। उत्तराखंड सरकार नहीं चाहती है कि चारधाम यात्रा खुले। अगर इनकी मंशा होती तो ये सब बातें पहले हो सकती थी जो आप वकील साहब बता रहे हैं कि होटल एसोसिएशन आया, ऐसा सरकार के साथ मेडिटेशन हुआ, ये सब बातें पहले भी हो सकती थी लेकिन सरकार जो नहीं चाह रही। आज बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा। होटल व्यवसायी हो, चारधाम तीर्थ पुरोहितों, हकाकुदारियों ने जो है प्रदर्शन चारों धामों में किया, तब जाकर के सरकार के ऊपर जब प्रेशर आया तो सरकार अब जो है ये रास्ता खोज रही है। इनको मालूम है चार धामों में तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर यात्रा खोल दी गई तो जो चारधाम में तीर्थ पुरोहित जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके धरने प्रदर्शन को और बल मिलेगा क्योंकि अभी बहुत कम लोग धामों में हैं और अगर यात्रा खुलती है तो बहुत ज्यादा लोग जो है धामों में पहुंचेंगे और जो हम लोगों का जो आंदोलन है वो और ज्यादा उग्र होगा। इस भय के मारे जो है उत्तराखंड सरकार यात्रा के प्रति जो है बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है, लापरवाह है, वो नहीं चाह रहे कि यात्रा खुले। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि जो ये सतपाल महाराज हैं ये कल युग में जो है पौंड्रक बनना चाह रहे हैं। इनका कोई धर्म नहीं, ये लगे हैं। कल भी इनका एक बयान आ रहा कि ना देवस्थानम बोर्ड जो है ना वो बनाएगा, क्या से नाम सड़कें बनाएगा। अरे केदारनाथ में इतना निर्माण कार्य हो रहा है, वहां देवस्थानम बोर्ड का कोई रोल नहीं। बद्रीनाथ में जो है मास्टर प्लान बन रहा है, वहां उनका कोई रोल नहीं। तो ये इन लोगों को केवल मंदिरों के आय पर ध्यान था, वो तो तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन कर दिया। इस भय के मारे यात्रा खोलने पर जो है इनका कोई ध्यान नहीं है।
जी। राजेश वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि अब चूंकि अब जिस तरीके से बैक टू पेविलियन वाली चीज हो गई है, अब इसके बाद कहीं ना कहीं अब ये तो कहा जाएगा कि क्या वाकई प्रेशर इतना ज्यादा था कि अब ये वापस हाईकोर्ट का रुख कर लिया गया है? देखिए यशी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि काफी नुकसान जो है पहाड़ की जनता को जो है, जो जिनका परिवार, जिनकी रोजी रोटी जो है चार धाम यात्रा से जुड़ी है, उससे काफी नुकसान जो है वो हुआ है। और आज मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो वहाँ से जिस तरीके से लोगों के विरोध प्रदर्शन वहाँ से आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है सरकार जो है चार धाम यात्रा जो है वो शुरू करे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो सरकार के लिए आ सकती है। कारण ये भी है क्योंकि 2022 में जिस तरीके से चुनाव की तैयारी जो है सभी राजनीतिक गुट जो है वो कर रहे हैं, तो उससे एक साफ तरीके से ये भी व्यक्तित हो रहा है कि जिस तरीके से एक पहले से ही एक जो है चेतावनी जो है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार तीर्थरोहित जो है वो सरकार के खिलाफ हो रखे हैं। और ये दूसरा जो आम जनता से जुड़ा मामला है, यानी कि चार धाम यात्रा, उससे जो है कहीं ना कहीं बड़ा जो प्रभाव जो है वो रहा है। लेकिन एक चीज ये समझ नहीं आती कि जिस तरीके से जब चार धाम यात्रा को शुरू करने की बात हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी थी, हाईकोर्ट उसमें कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन करने का जो है लास्ट टाइम उन्होंने जो है सरकार से कहा भी था कि जो है प्रोटोकॉल जो है कोविड का वो सख्ती से पालन किया जाए। अगर आपकी ये सारी चीजें जो है दुरुस्त है कोविड को लेकर के खास तौर से, फिर सरकार यानी कि हाई कोर्ट जो है उस पर विचार कर सकता है। लेकिन उससे पहले जब ये मामला आया, जब हाई कोर्ट ने अपना जो भी फैसला था इतना इस मामले पे सुनाया, तो उसके बाद जो है सरकार जो है असंतुष्ट दिखाई दी। उसको इतनी जल्दी लगी कि शायद जो है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है जल्द से जल्द जो है यात्रा खुल जाए। लेकिन अब जो है समस्या ये जैसी है कि अब जब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद दोबारा जो है हाई कोर्ट पे आ चुकी है और अब निर्णय जो है वो 16 तारीख को किया जाएगा। जो भी निर्णय आएगा वो तो मान्य होगा। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर हाई कोर्ट में ही अगर ये मामला पहले से ही रुका हुआ होता, सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचा होता, तो मुझे लगता है कि अब तक का कोई बड़ा डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट दे चुका होता और यात्रा जो है सुचारू रूप से शुरू हो चुकी होती। और जो पहाड़ में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है यात्रा को लेकर के लगातार चल रहे हैं, उनपे कहीं ना कहीं बड़ा विराम जो है वो लग सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक सरकार ने जो है इसको डिले किया है, इसको प्रमुखता नहीं दिखाई, साफ तौर पे जो है देखा जा सकता है। और लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सरकार जो लगता है कि प्रेशर में चार धाम यात्रा को जो है शुरू करवाने की जो तैयारी है अब सरकार की है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पर्यटन मंत्री भी खुद अब कह रहे हैं कि हम प्रोटोकॉल को जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे और भी तमाम जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की जो तमाम जो चार धाम यात्रा के लिए या और भी जो धार्मिक स्थल है उनके लिए जो दी गई है उनको फॉलो करके और उस तरीके से हम लोग इसको चार धाम यात्रा को खोलने का जो है पूरा निर्णायक जो समीकरण है, जो पूरी तैयारी है वो सरकार ने कर ली है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन अब डिसीजन आता है 16 तारीख को जो भी आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि एक बड़ी राहत जो है वो शायद चार धाम यात्रा और साथ ही साथ जो जिन लोगों की आजीविका जो है पहाड़ के लोगों की है उनको एक भले ही 2-2.5-3 राजेश जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं चार धाम यात्रा का जिक्र होता है, तो हम देख रहे हैं कि 2022 में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि रैलियों में कोई कमी नहीं हो रही है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली से आते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, तो देखते हैं कि वो रोड शो करते हैं, उनके रोड शो को काफी बल भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात हमेशा से रही कि जब आप सारी यात्राएं करवा रहे हैं, सारी रैलियां हो रही हैं, वहां हमने देखा कि कोविड प्रोटोकॉल कुछ खास पालन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी किया जा रहा है, तो चारधाम यात्रा पर प्रतिबंध क्यों? लोगों की आजीविका के साथ खिलवाड़ क्यों? ये कहीं ना कहीं सवाल अभी भी लोगों के मन में है और लोग इससे परेशान भी हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी राजनीतिक जो रैलियां हैं, जो यात्राएं हैं, वो लगातार प्रदेश में निकाल ली है, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की भी बात करें और अन्य पार्टियों की भी। तो कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो आम जनता के बीच में वो जो है वो गलत जा रहा है, क्योंकि जब वहां पर हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं तो वहां पर तो कोई प्रोटोकॉल का जो है कोविड प्रोटोकॉल का जो है पालन कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है।
और अब अगर चार धाम जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी है, जहां पर जो है व्यापार से रोजी रोटी का जो संकट इस समय पहाड़ पर आ चुका है, चार धाम यात्रा को लेकर के आ चुका है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो सरकार को बिल्कुल मिला है। और सरकार अब लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली जो पॉलिसी है उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जागरूक हुई है। और सरकार अब चाहती है कि 16 तारीख को जो भी निर्णायक निर्णय जो है हाई कोर्ट दे और वो सर्वमान्य हो, और उसको जल्द से जल्द फिर जो चार धाम की यात्रा को लेकर के जैसा दावा सरकार कर रही है कि उनकी तैयारी पूरी है, तो वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है कहीं ना कहीं अगर हाईकोर्ट अगर चार धाम यात्रा को लेकर के एक फैसला अपना पॉजिटिव पॉइंट पे देता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो यशी बेहद ही जो है आम जनता के लिए और यहाँ की उत्तराखंड की खासतौर से जनता के लिए होगी। जी बिल्कुल राजेश जी, चारधाम यात्रा अगर चालू होती है तो जाहिर सी बात है कि जो पर्यटन जो व्यवसायी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। लोगों की जीविका जो खतरे में है इतने समय से, वो लोगों को कहीं ना कहीं उससे थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर होगा। राजेश जी, जैसे कि अभी राजेश सेमवाल जी इस बात को कह रहे थे कि ये जो सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू नहीं की इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन देवस्थानम बोर्ड से भी है, तो क्या इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई देवस्थानम बोर्ड भी एक वजह हो सकता है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा पर सियासी रार, हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 16 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, संभवतः 17 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल उसके पीछे बहुत सारे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।